हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद है भिवंडी के वेतालवाड़ा पे, जहां पर आप देख सकते हैं जो रीगल होटल की बिल्डिंग थी उसे तोड़ा जा रहा है। कुछ दिनों पहले इस पर तोड़ा कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ लोगों को जो है वक्त देने के बाद नीचे जो मेडिकल्स है, होटल्स है, दवाखाने हैं, उसे जो है टाइमिंग देने के बाद भी उन्होंने ना खाली किया और ना ही कुछ उन्होंने पेपर वर्क किया। जिसके बाद आज प्रशासन ने यहाँ पर आकर जो है पुलिस बंदोबस्त के साथ आकर यहाँ पर उसे डेमोलिश करने का काम जारी रखा है। और साथ ही साथ में यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनका क्या कहना है और यहाँ के जो मखसूम शेख है, जो यहाँ के प्रभाग अधिकारी है, उन्होंने क्या कहा है, हम आपको बता दें। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई है उसके ऊपर आपका क्या मानना है? देखिए, जो तोड़क कार्रवाई यकायक हुई है, अभी हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेन अधिकारी तोड़क कार्रवाई के मकसूद भाई से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर दिया था। तो एक्चुअली हमको रिटर्न हमारा जो इसको बचाने का पेपर वर्क था वो कंटिन्यू जारी था, लेकिन ये यकायक हुआ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमें कोई बात आगे की बताने से इस तरह से मना किया है कि आप ऑफिस में आइए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। खैर, अभी तो उन्होंने हथौड़ा चला दी, इसके आगे हम कुछ नहीं, हम इसमें असमर्थ हैं, क्योंकि पुलिस भी है, सब कुछ है। अब उसमें हम कोई ऐसा कदम उठा भी नहीं सकते। हमारा यही कहना है कि ये जितने भी ऑनर्स हैं उनको पंचनामा करके दिया जाए, और उसके बाद तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तोड़ा जाएगा फिर आपको पंचनामा करके मिलेगा। तो मैंने कहा इसका क्या रूल्स रेगुलेशन, उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स लगाइए और हमारे पास एक एप्लीकेशन भेजिए जिसके तहत हम आपको पंचनामा करके देंगे। और ये बिल्डिंग एक बार मास्टर प्लान में ऑलरेडी टूट चुकी है, जिसमें इसकी जो हद थी, लिमिट थी, वो तकरीबन 300-350 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एक फ्लैट था, एक गाला था। तो हमने वो भी बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पेपर होगा लिखित तो हम वो भी आपको पंचनामे में उतना एरिया लिख कर देंगे, ऐसा मकसूद भाई ने हमसे कहा है। ये घर नंबर कितना था? बिल्डिंग नंबर 418। और इसमें कितने परिवार लोग रहते थे और कितने लोग खुद के घर के थे? इसमें ज़्यादातर खुद के ही लोग थे। 21 फ्लैट था और 7 गाले थे नीचे, जिसमें एक रीगल होटल थी और 3 या 4 गाले और लोगों के थे। अभी आप लोगों को क्या आश्वासन? हमारा हमको ये आश्वासन दिया है, सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप ऑफिस में आइए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरे हिसाब से तो जो सिस्टम है वो सिस्टम के अगेंस्ट ये काम हुआ है, और ये अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। सिस्टम के हमें सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन काम सिस्टम के अगेंस्ट हुआ है। मतलब आपको सिस्टम से चलने बोल रहे, वो खुद सिस्टम से नहीं है। अब उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में आइए, हम हमको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, आप हमको एक आवेदन लिख के दीजिए तो हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह के आप क्या कर सकते हो उसमें? नहीं, जैसा आपने बताया कि तोड़ा कार्रवाई के लिए आपको लेटर दिया गया, उन्होंने बताया दिया था उन्होंने, हाँ, पेपर लगाया था उन्होंने, नोटिस लगाया था। उसके ऊपर हमने उसको सेव करने के लिए कोर्ट में भी हमने अपील की है और यहाँ भी, और वो पेपर्स भी हमारे पास मौजूद हैं कोर्ट के। स्टे के लिए भी हमने वकील को अपॉइंट किया है, वकील ने वो काम किया है, लेकिन अभी तक उसका जो पेपर है, यानी जो डॉक्यूमेंट सबमिट, वो सबमिट नहीं हो रहा था। ये इमारत जो है वो काफ़ी खस्ता हो गई थी। ऐसा नहीं है सर, ये इमारत इतनी मजबूत है। अभी भी आप लगे तो किसी से टेस्टिंग कराएंगे तो जहाँ तक मैं बोलता, मैं ये नहीं कहता, प्रूफ नहीं करता कि नहीं ये एकदम मजबूत है, लेकिन जो इंजीनियर होंगे वो खुद इसका वो दे सकते हैं कि इसमें कितनी मजबूती है, कितना वो है। ठीक। सर, ये आज वापस से कार्रवाई की जा रही है, क्या पूरा मामला है, पूरा बताइए। ये बिल्डिंग अति धोखादायक में है, C1 कैटेगरी में है। इससे पहले भी हमने बंदोबस्त लगाया था, तो लोग 1-2 दिन का टाइम मांगे। वो टाइम देने के बाद भी लोग खाली नहीं किए, उसमें बढ़ोतरी ला के और डाल दिए, कोर्ट बढ़ोतरी। तो हिसाब से आज फिर से हमने कार्रवाई चालू की है। लोगों का ये बोलना है कि जो पंचनामा है उनको कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो उनको हमने कहा है कि आप एप्लीकेशन करिए, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए, भाड़ा पावती, एग्रीमेंट, घर पट्टी की पावती, असेसमेंट पेपर, MACB का बिल, तोरण का पावर का बिल, वो लगाइए, हम आपको पंचनामा दूंगा। सर एक बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ के जो परिजन थे, जो लोग रहते थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोर्ट का स्टे था, उसके बावजूद बिना पेपर देके कार्रवाई की जाए। कोर्ट का स्टे था नहीं था वो हमको नहीं मालूम। कोर्ट का स्टे अगर उनके पास रहता तो उनको ऑफिस में जमा करना चाहिए था। हमारे हर प्रभाग में एक लॉ ऑफिसर बैठा है, वो देखता। हमारे पास कोई पेपर वेपर नहीं है अभी तक। ठीक है। आप कितने साल से ये बिल्डिंग में रह रहे हैं और क्या आपका यहाँ पे बोल के थोड़ा गया है? 20-30 साल से तो रह रहे हैं। थोड़ा टाइम देने का था म्यूनसिपलिटी को, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किए थे, वो अपने को टाइम देना चाहिए था खाली करना। वो डायरेक्ट तोड़ने लगे भाई। कितने टाइम पहले आपको नोटिस मिली थी?
ये वाला तो यानी दिए ही नहीं टाइम, यानी आके डायरेक्ट तोड़ने लगे। 2-3 बार और भी इससे पहले भी तोड़े, आगे थोड़ा थोड़ा तोड़े थे। अब यार तो अचानक आगे तोड़ने लगे। इनको देने का था टाइम जो भी था भाई, अब अचानक में कैसे खाली करें। इससे पहले जब मीटर उठाने थे हाँ तो बोल के गए थे ना आपको? बोल के गए थे, यानी टाइम, यानी ऑडिट रिपोर्ट हम लोग सबमिट कर रहे थे, वो टाइम देना चाहिए था ना रिपेयर करने का भाई। वो सब चेक किए थे, वो सबमिट ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वो लोग। आए थे तो जब अगले मंगल को आए थे ये लोग, तो बोले हम बोले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो 2-4 जन यहाँ पे है वो थे कि तुम हमको पेपर बताओ कि इसका नोटिस तोड़ने का, हम तुमको तोड़ने देंगे। नहीं तो हमको ये स्टे मिला है और इसका पेपर है हाई कोर्ट का, तो ये लोग देखने के लिए तैयार भी नहीं थे। हाई कोर्ट का स्टे आप लोगों को मिला है? हम लोग को नहीं मिला था, मतलब ये रीगल वाले तो उनको बता रहा था क्या बोले हमारे को पास है मिला है। तो ये लोग ने कुछ जवाब नहीं दिए। लोग बोले हम लोग शांति नगर सेक्शन जा रहे, बोले हम लोग पुलिस चौकी जाके पुलिस पोजीशन लेके आ गए। तो आज ये लोग 9 दिन के बाद में आए ले। ठीक है।